बड़ी खबर लखनऊ से। चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी और बसपा के 6 एमएलसीज आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी में यह प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्ष के 100 नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा गया है। ज्वाइनिंग कमेटी से 6 नेताओं को शामिल कराने की हरी झंडी भी मिल गई है। एमएलसीज नहीं, सपा बसपा के। सीधा लखनऊ लिए चलते हैं और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं शैलेश अरोड़ा से। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव से ठीक पहले विरोधी जो राजनीतिक दल हैं उनके एमएलसीज यानी कि उनके विधायक जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। क्या आपके पास जानकारी है? राजेंद्र, देखिए इस समय चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है और एक दूसरे के दल में कैसे सेंधमारी की जाए इसके ऊपर पूरा फोकस लगा हुआ कह सकते हैं। अगर देखिए तो इसमें फिलहाल 2 ही दल हैं जो सफल होते नजर आ रहे हैं, एक सपा एक भाजपा। सपा ने भाजपा के एक विधायक को अपने यहाँ तोड़ा था, राकेश राठौर को, लेकिन उसका जवाब भाजपा ने जिस तरह से दिया वो निश्चित रूप से सपा के लिए बड़ा झटका कह सकते हैं। सपा ने एक विधायक तोड़ा भाजपा का, बदले में भाजपा ने उसके तुरंत बाद पहले सपा के एक विधायक को तोड़ा, उसके बाद में तमाम और नेताओं को। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जो सोर्सेस की माने सुबह 11 बजे जो ज्वाइनिंग्स होंगी उसमें सपा के तमाम एमएलसी होंगे, कुछ विधायक हो सकते हैं जो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता है सपा के नरेंद्र भाटी, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम एमएलसी की बात करते हैं तो सीपी चंद का नाम, रविशंकर सिंह का नाम, तो इस तरह से तमाम नाम है। बसपा में अगर बात करें तो वो बसपा में भी सेंधमारी हो रही है, ब्रजेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहे तो भाजपा आज जिन लोगों की ज्वाइनिंग कराने वाली है, जो भाजपा की एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अध्यक्ष बनाया गया, दोनों डिप्टी सीएम को रखा गया, तो वो आज पूरी तरह से उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस किस को ज्वाइन कराना है उसके आधार पर ये ज्वाइनिंग होगी। और निश्चित रूप से सपा और बसपा दोनों के लिए बड़ा झटका भी होगा इसमें। अगर बात करें बसपा के लिए, देखिए सबसे ज़्यादा विषम स्थिति इसलिए भी आ रही है क्योंकि बसपा में ज्वाइन करने वालों की अगर बात करें तो बड़े नाम सामने नहीं आ रहे, लेकिन बसपा का दामन छोड़कर जाने वाले तमाम नाम है। इससे पहले आधा दर्जन बसपा के विधायक थे जो एक साथ सपा में शामिल हुए, उसके बाद लालजी वर्मा, रामचंद्र वो बसपा का दामन छोड़कर चले गए। तो एक एक करके जिस तरह से बसपा का दामन लोग छोड़ रहे हैं, जिस तरह से मौजूदा विधायकों ने बसपा को छोड़ा है, या कहे कि बसपा ने उनमें तमाम को बाहर किया पार्टी से, उसके बाद उन्होंने दूसरा दामन थामा, दोनों ही कंडीशंस में बसपा कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश में जो 2022 के चुनाव है उसमें भाजपा के साथ अगर सामने फाइट में कोई है तो सपा को उसके रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भाजपा सपा के खेमे में भी सेंधमारी कर रही है वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ आज अखिलेश यादव जो है वो अपने गठबंधन के सहयोगी सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर के साथ सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से उनके लिए जो पार्टी को झटका दे रही है भाजपा, वो निश्चित रूप से आगे मुश्किलें और बढ़ा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी देखिए जिस तरह बाकियों को अपने साथ जोड़ रही है, ये भी देखना होगा कि जो अपने हैं उनको कैसे साथ में रोका जाए। ये एक बड़ी चुनौती इस समय, चुनौती है सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सपा बसपा इन दलों के लिए, कांग्रेस इन दलों के लिए ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखना है इस चुनौती का सामना वो कैसे करते हैं, क्योंकि नवंबर देखिए खत्म होने को है और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। अब ये मानकर चलिए चुनाव जो है वो बिल्कुल सिर पर है, और ऐसे समय अगर इस तरह से पार्टी के पुराने नेता चाहे वो विधायक हो चाहे बिल्कुल चुनाव से पहले जो है इस प्रकार की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है राजनीतिक तौर पर। और ये एक जो साइकोलॉजिकल वॉर चलता है दलों के बीच में, रणनीतिकारों के बीच में, नेताओं के बीच में, उस वॉर में एज लेने का भी जो है ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो